हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की न्यू मिनी ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज गुड मॉर्निंग मैं आप लोग को बोल रही हूँ, पर मेरा गुड नाइट बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ही रात में सोई हूँ और मैं सुबह हो गया है डायरेक्ट ऐसे देखते देखते। तो मैं सोची हूँ अब क्या ही सोऊँ, 4-5 बजे कौन सोता है, मैं जगी जाती हूँ। तो अब मैं निकली हूँ बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि हम देर रात से सोते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते हैं। कभी कभी 8 बज जाते हैं, सोए 7 बज जाते हैं। तो सुबह जगने का जो मज़ा है वो शायद लाइफ में कभी नहीं मिलेगा हर किसी को। तो सुबह उठना चाहिए, सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए, टहलना चाहिए। तो आज मैं सोई नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई है, तो मैं निकल गई हूँ बाहर। फ्रेंड देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। ये 5:19 पे 5:19 हो रहा है और मैं एडी हूँ डाली, जैसे आप लोग देख सकते हैं। मैं जा रही हूँ फील्ड में, देखिए कुछ खाने के लिए साग पात मिलता है, मैं साग खोट के लाती हूँ। साग उधर फील्ड में कर्मी का साग मैंने देखी एक बार और उसको बड़ी हो गई, मैं तोड़ के लाऊंगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ। तो फ्रेंड वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ सारा चीज़। तो हेलो फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ फील्ड में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बाहर कितना अच्छा लग रहा है। खुशी की बात यह है कि हमको वो गेट से बाहर नहीं जाना, गेट के अंदर ही इतना सारा राउंड है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और आप लोग देख सकते हैं ये हरियाली जो सामने दिख रही है, बगीचा आम का, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सुबह सुबह हरा हरा चीज़ देखने से आँख की रोशनी बढ़ती है, मैंने सुना है। और सुबह सुबह हरा चीज़ देखना चाहिए। जैसा कि मैं आपको पूरा घूम के दिखा रही हूँ, ये है रेड़ का पेड़, जैसा कि देख सकते हैं। ये भी किसी काम में ही आता होगा, इसका यूज़ तो मुझे ज़्यादा नहीं पता। मैं जा रही हूँ उधर थोड़ा सा, एक पेड़ और मैं दिखाती हूँ आप लोग को। उस पेड़ के पास ले चलती हूँ आपको सुबह सुबह। तो और फ्रेंड बताइए आप लोग को कैसी वीडियो लगी मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट्स करें। पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, तो ये लग रहा है क्या है ये, समझ नहीं आ रहा। कुदरून है, कुदरून का फूल है, चलिए यहाँ से चलते हैं। तो फ्रेंड रात में सोना बहुत ज़रूरी है, रात को सोना चाहिए। चाहे कोई भी मैटर हो, कोई भी टेंशन हो, सब चीज़ हटा के ध्यान एकत्र करके सोना चाहिए। क्योंकि रात में नहीं सोने से, जैसे मैं 2 दिन से पूरी रात नहीं सो रही हूँ, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। तो नहीं नींद आने का संकेत यही होता है, इंसान को हार्ट अटैक आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो पूरी नींद लेनी चाहिए। जैसा कि मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। एक दिन मैं नींद की दवा खाई थी, तो मुझे नींद तो अच्छी आई थी, पर नहीं खाना चाहिए डेली। फिर एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आप लोग को अभी, ये देखिए, इसको देख रहे हैं आप लोग, ये है नरगत का पेड़। फिर ये है नरगत है। इसका बचपन में हम लोग पेन बनाते थे और स्याही से लिखते थे, बहुत सुंदर पेन बनता था इसका। तो मैं दिखा दी, मैं चल रही इधर। कितनी सुंदर देखिए, हरी भरी घास है, तो देख सकते हैं आप लोग। इसी घास में मैं खोजूंगी साग, कर्मी का साग जिसको बोलते हैं, मैं वो खोद के ले जाऊंगी आज बनाने के लिए। मैं दिखाती हूँ, इधर में के देखी हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ इस करीम की साग के पास, जैसा कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ अभी बैठ के। फ्रेंड इसको देख सकते हैं, ये कर्मी का साग, इसकी पकौड़ी भी बनती है, साग भी बनता है, दाल में भी बनता है, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है ये। मैं इसको आज तोड़ के ले जाऊंगी, जिससे कि मैं तोड़ रही हूँ तब के लिए।
फ्रेंड देख सकते हैं इसको, इसकी मैं बहुत टेस्टी आज पकौड़ी बनाने वाली हूँ बेसन में, और उसकी सब्जी भी। तो हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इस फील्ड को पहले मैं दिखा रही हूँ कितना बड़ा फील्ड है ये। गोल राउंड पूरा घूम के बहुत अच्छा लगा इसमें। और मैं देखिए इतना सारा साग भी खोट ली, गर्मी का साग, इसका बनाऊंगी पकौड़ी आज। इधर बहुत घास है, इसके अंदर जाना सही नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। तो फ्रेंड और बताइए आप लोग कैसे हैं? बहुत अंधेरा जैसे दिख रहा है, सही करती हूँ। तो फ्रेंड बताइए कैसा लगा हमारा फील्ड और सुबह का ब्लॉग। आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा, आप लोग कमेंट्स किया करिए फ्रेंड, आप लोग को वीडियो में कैसे बना के लाऊँ। अभी तो मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे ज़्यादा टहलना नहीं है, ज़्यादा डांस वांस करके वीडियो नहीं बना सकती हूँ मैं सिंपल कॉमेडी वीडियो इसलिए बना रही हूँ। मैं आगे मैं ठीक होने के बाद मैं सब कुछ लाऊंगी, सारी वीडियो लाऊंगी। मैं आ चुकी हूँ घर। अभी सब लोग सोए पड़े हैं, देख सकते हैं सब लोग, जगह जगह सबका दरवाज़ा बंद है, सब लोग सोए। हेलो फ्रेंड, तो मैं आ चुकी हूँ आंगन में, और ये मैं साग को धुलाई कर रही हूँ। देख सकते हैं इसे काफ़ी मिट्टी चढ़ा हुआ है, इसको कैसे तेज़ पानी से साफ करेंगे, फिर अच्छे से धुलेंगे। फिर इसको मैं बाल्टी में डाल के अच्छे से धोऊंगी, आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। मैं सोई रहती हूँ 8 बजे तक पागल की तरह। खुल गया, इसको कटिंग करूँगी, अब बहुत जल्दी से बनाऊँगी। तो हेलो फ्रेंड, मैं इसकी एक कर रही हूँ कटिंग, बारीक बारीक से इसको काटना है, एकदम बारीक बारीक होना चाहिए। फिर आप लोग भी ट्राई करिएगा, इसकी पकौड़ी बहुत टेस्टी होती है। इसका कुछ फेंकना नहीं होता है, इतना नरम होता है, गल जाता है ये आसानी से। अच्छा लग रहा है फ्रेंड, काटने में भी, इसका कटिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। फ्रेंड आप लोग भी ट्राई करिएगा, करेम की पकौड़ी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है, और इसका साग भी बनता है। तो फ्रेंड मैं ये साग काटते काटते मैं आप लोग से कुछ बात करने जा रही हूँ, और ऐसे वीडियो ऐसे करते हैं। तो फ्रेंड मैं उन लड़कियों के लिए बात करना चाह रही हूँ जिन लड़कियों की शादी अभी नई हुई है, या फिर हो गई है, या होने वाली है। उन लड़कियों के लिए कह रहे हैं अगर रिलेशन। तो फ्रेंड मैं कुछ बातें करना चाह रही हूँ कुछ लड़कियों के लिए, कुछ औरतों के लिए, कि जिनकी लाइफ शादी के बाद अगर अच्छी नहीं चल रही है, तो अकेले रहने में कोई शर्म नहीं है। अकेले रहना चाहिए, अपना जॉब करो, अकेले रहो, खुश रहो। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, तो घुट घुट की जीने से अच्छा है कि अकेले रहो, खुश रहो। पहले अपनी गलती ना करो, पहले कोई
मान सम्मान इज्जत से रहो और खुश रहो, अकेले रहो। अगर घर में रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, घर वाले प्यार सम्मान नहीं दे रहे हैं, घर वाले किचिर किचिर कर रहे हैं, घर वालों को आप पसंद नहीं है, आपको ज़बरदस्ती घर में उस घर में रहना है, आप गई हैं उस घर में एक खुशी के लिए, एक सपने सजा के गई हैं, अगर वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपको घुटन हो रहा है, आपको अगर कोई टॉर्चर कर रहा है, सता रहा है, पति इधर उधर मुंह मार रहा है, पति किसी और के चक्कर में है और घर वालों दिखावे के सामने आपको बीवी बना के रखा है, अगर आपको थोड़ा भी ये चीज़ डाउट होता है कि आपका पति ऐसा है तो प्लीज़ आप लोग अलग हो जाइए। ऐसे रिश्तों में रहने बेकार है, एकदम बेकार है, नहीं रहना चाहिए ऐसे रिश्तों में, क्योंकि ज़िंदगी नर्क है, आगे चल के भी नर्क होने वाली है। तो फ्रेंड, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, बहुत लड़कियों के साथ ऐसा होता है, बहुत लड़कियाँ घुट घुट के जीती हैं, अपनी हर बात हर किसी से शेयर नहीं कर सकती हैं, उनके मन में बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो रात में रो रो के सोती हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, उन लोग की ज़िंदगी तो कुछ हद तक ठीक है, जो कमा रही हैं, जो 10 रुपये कमा रही हैं, उन औरतों की ज़िंदगी थोड़ी ठीक है, उनको कमा के खा सकती हैं, अपने खर्चे खुद चला सकती हैं। लेकिन थोड़ा उन औरतों के बारे में सोचिए जो पढ़ लिख के भी घर में घुट घुट के जी रही हैं, उनके हस्बैंड उनको जॉब नहीं करने दे रहे हैं और घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं, सास ननद का ताना सुन रही हैं, देवर का ताना सुन रही हैं, जेठ का ताना सुन रही हैं, सबका ताना सुन रही हैं, खाना पका रही हैं, 10 लोगों को पका रही हैं, खिला रही हैं, फिर भी ताने सुन रही हैं। थोड़ा उन लोग के बारे में सोचिए फ्रेंड, उन लोग पे क्या बीतती है। उन लोग का तो कोई सहारा नहीं है, उन लोग को घुट घुट के जीने के सिवा कुछ नहीं है। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गए, पति अच्छा मिल गए तो ज़िंदगी स्वर्ग, नहीं तो वहीं से नर्क का द्वार खुल जाता है लड़कियों का। तो जब पता है कि जब शादी के कुछ ही महीने बाद तो हिंट मिल ही जाता है कि कौन कैसा है, मेरी आगे की लाइफ कैसी होने वाली है। तो थोड़ा लड़कियां बहुत सहनशील होती हैं, बहुत कुछ सहती हैं, बहुत कुछ छुपाती हैं। तो फिर कुछ औरतें मजबूर होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो कहाँ जाएंगी, पति भी नहीं सुनता है, बेचारी मजबूर होती हैं जो ऐसी ऐसी ज़िंदगी काट रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति लाने का वजह माँ बाप होते हैं। माँ बाप को चाहिए पहले बच्चों को पढ़ाएं, उनको कैरियर बनाएं, उनको आगे बढ़ाएं। शादी ब्याह सब कुछ नहीं होता है। तो मैं उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो कुछ पढ़ाइए, नहीं पढ़ा सकते सिलाई सिखाइए, ब्यूटी पार्लर सिखाइए, कुछ प्राइवेट जॉब सिखाइए ताकि वो उनको बुरी स्थिति में उनको काम आ सके, वो खुल के काम कर सके। और कुछ औरतें तो ऐसे भी मजबूर हैं, उनको सब कुछ आता भी है, उनके पास डिग्री भी है, तो भी घर वाले दबाव में रखते हैं, उनको बाहर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, काम करने के लिए नहीं निकलने देते हैं, कमाने के लिए नहीं। सोचें खुद पे डिपेंड हो जाएगी तो फिर हम लोग को नहीं पूछेगी। ऐसा नहीं है, जो कमाने वाली लड़कियाँ भी पूछती हैं, इज्जत करती हैं, लेकिन सामने वाला कितना रिस्पेक्ट करता है, सामने वाला कितनी इज्जत देता है, ये मायने रखता है। हर कमाने वाली लड़की गलत नहीं होती है। तो औरतों को कमाने की भी आज़ादी देनी चाहिए और इसके लिए भी सरकार को कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि औरतें जो घर में घुट रही हैं, जो घुट घुट के जी रही हैं, उनके लिए रोज़गार हो, उनको उनके पास कोई जाए, बात करे, उनसे ऐसी टीम बनाई जाए जो महिलाएं जाएं, उनके बारे में पूछें, जानें उन पे क्या बीत रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो औरतों की मतलब हित के लिए अच्छा रहेगा। कुछ औरतों के लिए, जो औरतें घर में टॉर्चर हो रही हैं, उन लोग के लिए मैं बोल रही हूँ। तो फिर कुछ औरतें मजबूर होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो कहाँ जाएंगी, पति भी नहीं सुनता है, बेचारी मजबूर होती हैं जो ऐसी ऐसी ज़िंदगी काट रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति लाने का वजह माँ बाप होते हैं। माँ बाप को चाहिए पहले बच्चों को पढ़ाएं, उनको कैरियर बनाएं, उनको आगे बढ़ाएं। शादी ब्याह सब कुछ नहीं होता है। तो मैं उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो कुछ पढ़ाइए, नहीं पढ़ा सकते सिलाई सिखाइए, ब्यूटी पार्लर सिखाइए, कुछ प्राइवेट जॉब सिखाइए ताकि वो उनको बुरी स्थिति में उनको काम आ सके, वो खुल के काम कर सके। और कुछ औरतें तो ऐसे भी मजबूर हैं, उनको सब कुछ आता भी है, उनके पास डिग्री भी है, तो भी घर वाले दबाव में रखते हैं, उनको बाहर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, काम करने के लिए नहीं निकलने देते हैं, कमाने के लिए नहीं। सोचें खुद पे डिपेंड हो जाएगी तो फिर हम लोग को नहीं पूछेगी। ऐसा नहीं है, जो कमाने वाली लड़कियाँ भी पूछती हैं, इज्जत करती हैं, लेकिन सामने वाला कितना रिस्पेक्ट करता है, सामने वाला कितनी इज्जत देता है, ये मायने रखता है। हर कमाने वाली लड़की गलत नहीं होती है। तो औरतों को कमाने की भी आज़ादी देनी चाहिए
और इसके लिए भी सरकार को कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि औरतें जो घर में घुट रही हैं, जो घुट घुट के जी रही हैं, उनके लिए रोज़गार हो, उनको उनके पास कोई जाए, बात करे उनसे। ऐसी टीम बनाई जाए जो महिलाएं जाएं, उनके बारे में पूछें, जानें उन पे क्या बीत रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो औरतों की मतलब हित के लिए अच्छा रहेगा। कुछ औरतों के लिए, जो औरतें घर में टॉर्चर हो रही हैं, उन लोग के लिए मैं बोल रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं महिलाओं के लिए जो मैं बोली हूँ, अगर किसी को ये बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये किसी एक पे नहीं है। मैं बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, मैं आए दिन देखती रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने रूम से बाहर रहती हूँ, मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ, मैं 4 लोग के बीच में रहती हूँ, तो मैं बहुत सारी लोगों की बातें मैं जानती हूँ, सुनती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बात पे बात आप लोग से करनी चाहिए। मैं वीडियो के माध्यम से मुझे ये सब चीज़ बताना चाहिए, ताकि अगर मैं तो हर घर में जाके किसी को सुधार नहीं सकती, मैं तो खुद अपना घर नहीं सुधार सकती, दूसरी की क्या बात करूँ। क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग होता है, सबके घर में लोग अलग अलग होते हैं। तो अगर मेरी बातों से अगर किसी का घर अगर सुधर जाए, तो समझ जाए और अच्छे से रहे, तो इसमें क्या बुराई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये मैं जो बोली हूँ किसी को दिल पे ठेस लगाने के लिए नहीं बोली हूँ। मैं जो बोली हूँ बहुत सोच समझ के मैं कुछ भी बोलती हूँ। अगर कोई बात बुरी लगे तो आप लोग कमेंट्स करिए, मैं वैसे वीडियो नहीं बनाऊँगी, पर मुझे अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड, मैं हो चुकी हूँ तैयार, मैं जा रही हूँ ड्यूटी, और मेरी ये पकौड़ी बन के तैयार हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। गर्मी की साग की पकौड़ी आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लेट हो रहा है, तब तक के लिए मैं रखती हूँ। ओके फ्रेंड।